अच्छा स्वामी जी, ये जो लोग कहते हैं कि गुस्सा आता है तो बोला दिमाग गर्म हो गया, दिमाग गर्म हो गया, लेकिन ये अभी हमने जैसे बताया कि इसका दिल से क्या रिश्ता है, दिल पे क्या असर पड़ता है गुस्से का? हमें तो लगता था कि दिमाग पे असर पड़ता है। तो क्या होता है, जब आप नेगेटिव इमोशंस में रहते हैं ना, गुस्सा आदि करते हैं ना, तो आपके ब्रेन से, पिट्यूटरी पीनियल ग्लैंड से, राइट लेफ्ट ब्रेन से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम से, आपके थायराइड से, आपके लीवर किडनी से, आपके आंतों से, शरीर के हर एक अंग से जो नेगेटिव साइटोकाइंस का तूफान निकलने लगता है। अलग अलग खराब केमिकल्स और हार्मोन्स निकलते रहते हैं। पूरा शरीर ऐसा जहरीला सा हो जाता है और उसका असर फिर हार्ट पर पड़ता है। और गुस्सा करने के बाद भूख मर जाती है, गुस्सा करने के बाद मन प्रसन्न नहीं रहता, दिमाग काम करना बंद कर देता। उससे कुछ समझाओ तो बोले भाई साहब गुस्सा नहीं करते। बोले गुस्सा कर रहा होगा तेरा बाप। उसको आदमी उल्टा बोलने लगता है। तो आदमी को उस सब खाली आपने दिल की बात की, उसका तो दिमाग, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, उसका पेट गड़बड़ आ जाता है और जुबान लड़खड़ा जाती है, मुंह से थूक निकलने लगता है। फिर हमको सिरोधारा करानी पड़ती है। सिर को ठीक करने के लिए सिरोधारा, आंखों में खून होता रहता है उसके लिए, फिर अक्षि तर्पण, और ये अनुलोम विलोम भी कराते हैं। फिर पूरे शरीर के एनर्जी का बैलेंस बिगड़ जाता है, उसके लिए फिर उसको पोटली मसाज, अभ्यंग, क्या क्या सब कराना पड़ता है। बड़ा मामला गड़बड़ है। इसलिए सब प्रीति करो, सब नर करई परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। फिर दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज ने काहू ही व्यापा। और फिर सब हो जाएंगे अल्प आयु नहीं क्यों नहीं पीड़ा, सब सुंदर सब विरज शरीरा। तो ऐसे ये थोड़ा आदमी सांसों पर ही ध्यान दे ले, और जब गुस्सा ज़्यादा आए ना तो ठंडे पानी से मुंह धो ले थोड़ा सा। और थोड़ा अपना मूड ठीक करने के लिए हमेशा मैं कहता हूँ, मैं सुबह उठते ही ये सोचता हूँ, मैं मात्र एक व्यक्ति नहीं हूँ, मैं राम का, कृष्ण का, हनुमान का, शिव का, गौतम गणादि, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि का, भगवान बुद्ध का, भगवान महावीर का, गुरु नानक देव का मैं उपासक हूँ, उनका अनुयायी हो, उन्हीं का ही अंश हो, मैं ऋषि ऋषिकाओं का वंश हो। ममे वंशो जीवलोके जीवभूत सनातन यद्यद विभूतिवत् सत्वम श्रीमद ऊर्जितमेव वा तत्तद एव अवगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। ऐसे जब जिएंगे तब फिर कहाँ गुस्सा। स्वामी जी, प्लस माइनस का एक खेल है। अक्सर जो माइनस है वो बड़ा निकल जाता है, और माइनस से मतलब मेरा नेगेटिव फीलिंग से है। हम बार बार अपने मन को समझाते हैं कि नेगेटिव नहीं सोचना है, खुश रहना है, पॉजिटिव सोचना है, लेकिन कई बार ये नेगेटिव पॉजिटिव पर हावी हो जाता है। तो जिसको नेगेटिव फीलिंग आ रही है, कई बार तो इसकी वजह से लोग निराश होकर खुद का ख्याल रखना छोड़ देते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन नेगेटिव इमोशंस इतने हावी होते हैं कि वो भी नेगेटिव थॉट में खो जाते हैं, और इसका असर उनके शरीर पर नज़र आता है। एक्सेस वेट गेन, मोटापा, फैट की वो गिरफ्त में आ जाते हैं। स्वामी जी, कुछ लोग तो गुस्सा कर करके तार की तरह दुबले भी हो जाते हैं। तो ये वेट, एक्सेस वेट जो है और बहुत कम जो वेट है, इसको कैसे बैलेंस करें? हालत बड़ी खराब है। जिनका बहुत गुस्सा कर करके खून सुखा लिया है, मांस सुखा लिया है, खून भी पी गए अपना, मांस भी पी गए अपना, है? कोई गुस्सा करता है तो ज़्यादातर माताएं क्या कहती है, तो मेरा खून मत पी। तो जो जिनने खून सुखा लिया है वो तो हीमोग्रिट लेना, वो अनार गाजर चुकंदर लेना, वीट ग्रास, एलोवेरा, खजूर, मुनक्का, अंजीर, थोड़ा गुड़, गन्ना, ये लेना, उनका खून बढ़ जाएगा। जिनका मांस कम हो गया, वेट गेन ले लेना, थोड़ा खजूर ले लेना, थोड़ा अश्वगंधा शतावर ले लेना। और जिनका बढ़ गया है वे में तो हर वेट को ये सब प्रयोग करना, लोग की कल्प करना। और हाँ, अब वजन बढ़ गया है तो 5 अभ्यास ये करना अपना। और अच्छा, हाँ, अपना पूरा गुस्सा इस पर निकालो, व्यायाम, जोर से व्यायाम करो, जो आज बताए ना शुरू से, ब्लड बूस्टिंग एक्सरसाइज। कोणासन भी चल रहा है साथ में। ये मैया बैठी है हमारी इधर, ये आई भी कहाँ से, कनाडा से। कहाँ से आई तेरी बेटी? हाँ, ये पक्की महर्षि दयानंद की चेली है मेरे से। बोले बाबा जी तो मुझे मिल गया,
तो मुझे ऐसे ही लगा कि मेरा दयानंद मिल गया। तो बहुत प्यारा बच्चा है मेरा। मैंने कहा ठीक है माता, देखो उधर झाड़ियों के पीछे छिप के योग कर रही है। वही बैठे बैठे अच्छी बात है, लगी चेयर हुई योगा है। कर रही है लेकिन ऐसे। योग कर रही है। और तो हाँ कर रही है भैया। उसको 100 साल जीना है ना, तो देखो अपना गुस्सा योग में निकालो। और सुनो, वेट बढ़ गया है ना, तो कुछ लोग खाने में गुस्सा निकालते हैं। गुस्से में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। तो एक उपाय बताया सब ऋषियों ने, खाना चबा चबा करके खाओ। एक दिन मुझे गोविंद देवगिरी जी बोले, मैं एक बहुत बड़े महापुरुष के पास गया, पता नहीं क्या नाम बताया, गुलाब राव या कुछ ऐसे बताया। बोले 2 बादाम दे दिए और बोले इसको 200 बार चबाओ। बोले 2 बादाम को 200 बार कैसे चबाओ? चबाते 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 मुंह में थूक भी भर गया, सलाइवा लार भर गई, सलाइवा भर गया। अब वो उसका पूरा कचरा कचू पर निकल गया उसका। तो बोले उसके बाद अब वो उनको खाने में लगता है कम से कम पौना घंटा से 1 घंटा। छोटे बच्चे की तरह छोटा छोटा ग्रास लेते, और उस धीमे खाने की वजह से वो मेरी जितना योग नहीं करते, मतलब दंड बैठक प्राणायाम इतना ज़्यादा नहीं करते, फिर भी अब वो पता नहीं कितने नेट के ऊपर देखना। मैं ये गोविंद देवगिरी जी की आयु 70 वर्ष ऊपर हो गई है। मीनाक्षी जी इंटरव्यू लिया था आपने। वही मैं आपसे कह रही हूँ। और इस वक्त महाराष्ट्र में वो लगातार 70 पद वर्ष से यात्राएं ऊपर कर हो रहे गई हैं। और लगते हैं मेरे जितने ही। अभी भी लगातार पद यात्रा कर रहे हैं। यात्राएं कर रहे हैं, राष्ट्र की एकता, अखंडता, संप्रभुता के लिए। तो धीमे खाते, तो धीमे धीमे खाओ, बार बार चबाओ, तो सारा गुस्सा, जब आदमी जो है ना गुस्सा करता है ना, तो दांत दबाता से ऐसी तैसी ऐसे करता है। एक दिन मैंने गुस्सा किया, नकली गुस्सा, वो लैब में, तो मेरा बीपी 70-110 रहता, उस दिन पहुंच गया ऊपर वाला 140। ऐसे ही धमकाया इसके, मैं ये ठीक से शूटिंग नहीं कर रहा था, आज तो है नहीं वो, है चंदू क्या कर रहा, ऐसे इतना बोला, ऐसे नाटक में गुस्सा किया, अरे बीपी शूट हो गया। और सबने लाइव देखा हुआ, रिकॉर्ड है, कोई भी जा करके नेट के ऊपर चेक कर सकता है। अरे साहब मेरा 30 पॉइंट ऊपर का और 10 पॉइंट नीचे का 90-140 बीपी पहुंच गया, 150। ये हालत होती है। तो गुस्सा तो नाटक में भी, अभिनय में भी नहीं करना है। बोले मैं तो ऐसे मजाक कर रहा था, मजाक में भी गुस्सा नहीं करना।